रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलो मित्रों, वेलकम टू श्री राम कथा, ओरिजिनल श्री राम कथा, ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Published by गीता प्रेस गोरखपुर। हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में एक साथ वाल्मीकि रामायण चल रही है। ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण पढ़ने से द वैल्यू एजुकेशन through Valmiki Ramayana in our children's, young ones, elders, brothers and sisters. It is necessary for our society. Because day to day the crucial time is coming when at which place our society is placed. हमारा समाज कहाँ खड़ा है और उसको कहाँ ले जाएंगे। कल हमने कहा था कि अगर रिफॉर्म करना है हमारे समाज को, इफ़ वी वांट टू रिफॉर्म आवर सोसाइटी, बिकॉज डे टू डे शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट वीडियोस एंड शॉर्ट टेम्पर माइंड, हाउ वी गेट our society to reach in thoughts, in every aspects. छोटी छोटी बाबतों पे झगड़ा करना, गरम गुस्सा हो जाना, ये सब बाबत क्यों आई? क्योंकि हम ये कुछ पढ़ते नहीं हैं, हमारे बच्चे इसमें से संस्कार नहीं ले रहे हैं। हमें एक निर्णय करना होगा, बहुत बड़ा निर्णय, कि भाई हमारे हर एक हिंदू के घर में एक वाल्मीकि रामायण होगी और युद्ध कांड तक उसको पढ़ा जाएगा एक बार एटलीस्ट। बस ये होना चाहिए, तो समाज में से झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, एकता बनेगी, राम राज की स्थापना होगी। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट टू नरेट दिस वाल्मीकि रामायण। तो इससे पढ़ाइए, शेयर करिए और सबको भेजिए। इसका गुजराती में भी कंप्लीट वाल्मीकि रामायण हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हिंदी में भी सेपरेट बनाया है और इसकी भी ऑल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। रामचरितमानस ऑल इंडिया रेडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है, उसे भी पढ़िए, सुनिए, सुनाइए और रिफॉर्म में भाग लीजिए। Reform our society through Valmiki Ramayana. It is the main source to reform our society, Hindu community. So let's start episode number 99, अयोध्याकांड लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। 72वां सर्ग। भरत का कैकेयी के भवन में जाकर उसे प्रणाम करना, उसके द्वारा पिता के परलोकवास का समाचार पा दुखी हो विलाप करना तथा
श्री राम के विषय में पूछने पर कैकेयी द्वारा उनका श्री राम के वनगमन के वृतांत से अवगत होना। द्विसप्ततितम सर्गः Canto 72 Entering his father's apartments and not finding him there, Bharat moves to his mother's apartments and having communicated to her the welfare of his maternal grandfather and other, on being questioned by her, inquire of her the whereabouts of his father. Kaikeyi then break off to him the news of his father's death, attributing it to Sri Ram's exile and holding herself responsible for the latter. And after comforting him, call upon him to get himself installed on the throne after finishing his father's obsequies. तदंतर पिता के घर में पिता को न देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। Not finding his father in the latter's apartment in the palace, Bharat for his part then proceeded to see his mother in her apartments. अपने परदेश गए हुए पुत्र को घर आया देख उस समय कैकेयी हर्ष से भर गई और अपने स्वर्ण में आसन को छोड़कर उछल कर खड़ी हो गई। Rejoiced to see her aforesaid son who had long been absent from home, returned Kaikeyi for his part sprang on her feet at once, quitting her seat of gold. धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया। Immediately on entering his mother's apartment and observing them completely shorn of splendor, the celebrated Bharat, whose mind was given to pity, clasped his mother's lovable feet. अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकेयी ने उनका मस्तक सूंघा और उन्हें गोद में बिठाकर पूछना आरंभ किया। Duly smelling his head as a token of motherly affection and embracing the illustrious Bharat and seating him on her lap, she coolly proceeded to question him as follows. हे बेटा, तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितने रातें व्यतीत हो गई। तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो। रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई है। How many nights have elapsed today since you depart from your maternal grandfather's abode, and was not fatigue experienced by you in the course of the long and tedious journey while you rode fast in your chariot? तुम्हारे नाना सब कुशल तो है ना? तुम्हारे मामा युधाजित तो कुशल से है ना? बेटा, जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रहे हो ना? ये सारी बातें मुझे बताओ। Is your maternal grandfather as well as your maternal uncle Yudhajit enjoyed perfect health, and has everything been well with you ever since you left home, my son? You should tell me everything. कैकेयी के इस प्रकार प्रिय वाणी में पूछने पर दशरथ नंदन कमल नयन भरत ने माता को सब बातें बताई। Question thus in an enduring term by Kaikeyi, the lotus-eyed Prince Bharat, for his part, related to his mother's everything concerning himself. वे बोले, माँ, नाना के घर से चले मेरी यह 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा युधाजित भी कुशल से हैं।
He said, "Today has elapsed the seventh night since I departed from the abode of my maternal grandfather. My maternal grandfather, as well as my maternal uncle Yudhajit, are enjoyed good health." शत्रुओं को संताप देने वाले कई नरेश, मुझे जो धन रत्न प्रदान किए हैं उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए थे। इसलिए मैं राजकीय संदेश लेकर गए हुए दूतों के जल्दी मचाने से यहाँ पहले ही चला आया हूँ। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे तुम बताओ। He said, "Today has elapsed the animals carrying the wealth, gold and jewels that King Ashwapati, a terminator of his enemies, gave to me, got fatigued on the way. Hence I come away first. Being urged by the messenger carrying the royal message to hurry up, I come away in advance. Be pleased, O mother, to tell me now what I intend to ask." यह तुम्हारी सैया, सुवर्ण भूषित पलंग इस समय सुना है, इसका क्या कारण है? आज यहाँ महाराज उपस्थित क्यों नहीं हैं? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते हैं? This coach of yours, fit for reposing on and plated with gold as it is unoccupied by the king, who used to grace it every now and then. These attendants of Dasrath, a season of Ikshvaku, do not appear much delighted to me either. महाराज पिताजी प्रायः माताजी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा, अथवा बड़ी माता कौशल्या के घर में तो वे नहीं हैं। The king used mostly to be present here in your apartment. Through I have come here lodging to see him. I do not see him today. Nay, I shall clasp the feet of my father. Pray to tell me, even as I ask you, where he may be. He is in the apartment of Kosala, the seniormost of my mothers. कई राज्य के लोभ से मोहित हो रही थी। वह राज का वृतांत न जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय सा समझती हुई इस प्रकार बताने लगी। Infatuated by greed of sovereignty, Kai, who know everything in detail related to Bharat, who know nothing about it, the whole event, which was so terrible and unpleasant as though it were agreeable to hear. बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील, सत्पुरुषों के आश्रय दाता हैं। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है, उसी गति को वे भी प्राप्त हुए हैं। The high-souled and glorious king, your father, who was given to the performance of sacrifice and was the heaven of the various, has met the same fate as is the destined end of all created beings. भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे। इनका हृदय शुद्ध था। माता की बात सुनकर वे पितृ शोक से अत्यंत पीड़ित हो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े और हाय में मारा गया। इस प्रकार अत्यंत दीन और दुखीमय वचन बोलकर रोने लगे। पराक्रमी महाबाहु भरत अपनी भुजाओं को बारंबार पृथ्वी पर पटक कर गिरने और लौटने लगे। Hearing the aforesaid reply from the lips of Kaikai, the
Guileless Bharat, who came of a pious family, fell to the ground all at once, heard smitten with grief caused by the death of his father. Uttering in a piteous tone the plaintive words, "Alas, I am ruined," and striking his arms against the floor, the heroic Bharat, who possessed long arm, fell prostrate. उन महातेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिता के मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुल चित्त होकर विलाप करने लगे। Overwhelmed with grief and distressed over the death of his father, Bharat, who was endowed with the great glory, then lamented in his following words, his mind being confused and agitated through grief. हाय मेरे पिताजी, जो यह अत्यंत सुंदर सैया पहले शरत काल की रात में चंद्रमा से सुशोभित होने वाले निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। The coach of my father looked most charming before, like a clear sky at dawn, with the moon on the autumnal night. Devoid of that sagacious king, however, the same coach does not shine brightly today, and any more than a moonless sky or a sea whose water has been dried up by the fire of universal dissolution. विजय वीरों में श्रेष्ठ भरत अपने सुंदर मुख वस्त्र से ढककर अपने कंठ स्वर से के साथ आंसू गिराकर मन ही मन अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी पर पड़कर विलाप करने लगे। Shedding tears with a sound expressive of anguish from his throat, and covering his charming face with a cloth, Bharat, the foremost of victorious men, who felt greatly trouble in his own mind, continued to wail. देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल हो वन में फरसे से काटे गए शाखू के तने की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। मत वाले हाथी के समान पुष्ट तथा चंद्रमा या सूर्यमा के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस प्रकार भूमि पर पड़ा देख माता कैकेयी ने उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा। Perceiving her aforesaid son shining brightly like a god, who closely resembled the young of an elephant and viewed with the moon and the sun in splendor, and felt stricken with grief, fallen in a wretched plight on the ground like a bough of a shell served with an axe in a forest, and lifting him, the mother Kaikeyi spoke to him as follows. हे राजन, उठो उठो महायशस्वी राजकुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे सभाओं में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते हैं। Get up, O king, raise, O highly illustrious one, wherefore are you lying down here on the ground? Virtuous souls like you, honored in an assembly of men, do not grieve. बुद्धि संपन्न पुत्र जैसे सूर्यमंडल में प्रभा निश्चल रूप से रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। वह दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। Your mind, O prince, richly endowed with intelligence, which is ever devoted to charity and sacrificial performance, and which pursues
Right conduct follows the injunctions of the Vedas and is prone to austerities, is as steady as the radiance of the sun is fixed in the orb of the sun. भरत पृथ्वी पर लौटते पोटते बहुत देर तक रोते रहे। तत्पश्चात अधिकाधिक शोक से आकुल होकर वे माता से इस प्रकार बोले, weeping for a long time and rolling on the floor, Bharat, who was filled with many sided grief, replied to his mother as follows. मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहाँ से यात्रा की थी। Having arrived at the conclusion that the king will most probably install Sri Ram as a prince regent or perform a sacrifice, या तो यज्ञ करने के लिए बुलाया है या तो राम भगवान को गद्दी पर बिठाने के लिए मुझे बुलाया गया। ऐसा सोच के मैं जल्दी जल्दी आ गया। I gladly undertook the journey to Ayodhya, किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गई। मेरा हृदय फटा जा रहा है क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख रहा हूँ। Indeed, the calculation of mine has come to be incorrect, and my mind is torn with anxiety in that I do not behold my father, who was ever intent on doing kind act to me and devoted to my good. माँ, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिससे वे मेरे आने के पहले ही चल बसे। श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया। Of what disease did the king die before I arrived? O mother, how fortunate are Sri Ram and all others by whom father was cremated with their own hands. निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं है, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर उसे प्यार से सूंघते। Surely the illustrious emperor does not know me to have come home, otherwise pressing me down, father would have quickly smelt my head as a token of affection. हा राम, यह अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे पिता का वह कोमल हाथ कहाँ है जिसका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था। वे उसी हाथ से मेरे धूली धूसर शरीर को बारंबार पोंछा करते थे। Where is that hand agreeable to the touch of my father? Would it greet things without much exertion that would wipe me again and again with when he found me solid with dust? अब जो मेरे भाई, पिता और बंधु है तथा जिसका मैं परम प्रिय दास हूँ, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो। Pray announce me soon to Sri Ram, who is unwearied in action, nay, who is my elder brother, father in the absence of the emperor and friend, all in one, and whose beloved servant I am. धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरण में प्रणाम करूँगा, वे ही मेरे आश्रय है। To a worthy man, knowing what is right, an elder brother is a virtual father. I shall clasp his feet as a mark of respect, since he is my support now. आर्य, धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया है तथा जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते हैं, वे मेरे सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कह गए थे।
मेरे लिए जो उनका अंतिम संदेश हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। What did the king, my father, of firm resolve and unfalling prowess, who knew what is right and had a virtuous disposition and was highly fortunate, say to me, elder brothers, at the last moment? भरत के इस प्रकार पूछने पर कई ने सब बात ठीक ठीक बता दी। वह कहने लगी, बेटा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराज ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की थी। I wish to hear his last kind message for me. Questioned thus, Kaikai replied as follows, strictly in consonance with fact, that high-souled monarch, that foremost among the wise, departed for the other world, crying, O Ram, O Sita, O Lakshman. जैसे पासों से बंधा हुआ महान गज विवश हो जाता है, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था। Bound by the laws of time, according to which a living being meets his end at the appointed time, like a huge elephant bound with ropes, your father uttered the following parting words. जो लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण को देखेंगे, वे ही कृतार्थ होंगे। Only those men who are able to behold Ram return with Sita, as also the mighty arm Lakshman come back to Ayodhya, will have their object accomplished. माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत और भी दुखी हुए। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन्होंने पुनः माता से पूछा। Hearing the aforesaid report, the prince grew melancholy at that other unpleasant tidings, and assuming a dejected look, further questioned his mother as follows. हे माँ, माता कौशल्या का आनंद बजाने वाले धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए हैं? Where is Sri Ram, whose mind is given to virtue and whose enhanced the joy of Kausalya, now conjoined with brother Lakshman and Sita? इस प्रकार पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने एक साथ ही प्रिय बुद्धि से वह अप्रिय संवाद यथोचित रीत से सुनाना आरंभ किया। Question as aforesaid, his mother began duly to relate as follows the unpleasant event, simultaneously with the news of his father's demise, in the tone of breaking a welcome news. बेटा, राजकुमार श्री राम वल्कल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं। लक्ष्मण ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। Actually clad in the bark of trees, my son, and followed by Lakshman, the aforesaid prince proceeded to the great forest of Dandaka with Sita, a princess of vidhya territory. यह सुनकर भरत डर गए। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हो आई। वे सोचने लगे, श्री राम कहीं धर्म से गिर तो नहीं गए। अपने वंश की महत्ता, धर्मपरायणता का स्मरण करके वे कैकेयी से इस प्रकार पूछने लगे। Filled with apprehension to hear the tidings because of his misgivings about the character of his elder brother Sri Ram, and remembering as he did the greatness of his royal house, Bharat commenced interrogating her as follows.
माँ, श्री राम ने किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया था, किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली थी। आई होप नो प्रॉपर्टी ऑफ ब्राह्मणा वॉज wantonly seized by Sri Ram. I am sure no sinless man whether wealthy or destitute was killed by him. राजकुमार श्री राम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया। किसी अपराध के कारण भैया श्री राम को दंडकारण्य में जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया है। Nor did the prince long for another's wife. I am sure, if not, wherefore was my celebrated brother sent into exile to the Dandaka forest? देखिए, उस समय ये सब बातें जो हैं बहुत गंभीर मानी जाती थी। किसी का धन लूट लेना, ब्राह्मण का, दरिद्र की हत्या कर डालना, या तो किसी पराई स्त्री की ओर उनका मन चला जाना, ये सब अपराध उनको राज्य से निष्कासित कर देते थे। तो ये सब पाप कहलाते हैं। किसी दूसरे की स्त्री पे नज़र डालना, बुरी नज़र डालना, ये राम भगवान ने उनको ये किया। ऐसा भरत को शंका हो रही है, उनको वन में क्यों भेज दिया, राज से निकाला क्यों दे दिया गया। तब चपल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपनी करतूत को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। Prompted by her feminine frivolous nature, which was too well known, Bharat's capricious mother forthwith began to recount her notorious doing precisely as matters stood. महात्मा भरत के पूर्वोक्त रूप से पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी मानने वाली कैकेयी ने बड़े हर्ष में भरकर कहा, Questioned as aforesaid by his high-souled Bharat, Kaikeyi for her part, who vainly accounted her voice, merrily replied as follows. बेटा, श्री राम ने किसी कारणवश किंचित मात्र भी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया है। किसी निरपराध धनी या दरिद्र की हत्या भी उन्होंने नहीं की है। श्री राम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते हैं। No property whatsoever of Brahmana of any one else was worthy seized by Ram, nor was any innocent man, wealthy or destitute, killed by him, nor did the celebrated Ram look on another's wife even with sinless eyes. देखिए, ये बात खूब समझने वाली है कि पराई स्त्री को माता के समान समझना चाहिए, उन पे बुरी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। ये बहुत ही समझने वाली बात है। तो कैकेयी खुद कहती है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है बेटा, राम ने ऐसा कुछ नहीं किया है। बेटा, उनके वन में जाने का कारण इस प्रकार है। मैंने सुना था कि अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की। The moment I heard of Ram's installation as a prince regent on the throne of Ayodhya, my son, your father, was in fact asked by me for the sovereignty of Ayodhya in your favor and the banishment of Ram. उन्होंने अपने सत्य प्रतिज्ञ स्वभाव के अनुसार मेरी मांग पूरी की। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वन को भेज दिए गए। फिर अपने प्रिय पुत्र श्री राम को न देखकर वे महायशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित हो परलोकवासी हो गए।
Following his own truthful nature, your father thereupon did as he was asked by me. Accompanied by Lakshmana, Rama was accordingly sent into exile along with Sita. Missing his beloved son Ram and stricken with grief over his separation from that son, the highly illustrious emperor met his end. धर्मग्न, अब तुम राजपद पर स्वीकार करो, तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार से यह सब कुछ किया है. Let the throne of Ayodhya be accepted by you now, O knower of what is right. Indeed, all this has been manipulated by me in this wise for your sake. बेटा, शोक और संताप न करो, धैर्य का आश्रय लो. अब यह नगर और निष्कंटक राज्य तुम्हारे ही अधीन है. Do not yield to grief nor to remorse, my dear son, but have recourse to firmness. Indeed, the extent of the city of Ayodhya as well as the kingdom which is free from trouble is dependent on you. अतः हे वत्स, अब विधि विधान के ज्ञाता वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज का अंत्येष्टि संस्कार करके इस पृथ्वी के राज पर अपना अभिषेक कराओ. Therefore, speedily performing with due ceremony the formal rites with respect to the king, your descended father, with the help of the foremost of Brahmanas, well versed in the scriptural ordinance, get yourself installed, my son, as the ruler of the entire globe, undepressed in spirit. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ. इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे द्विसप्ततितमः सर्गः. Thus end Canto 72 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम. नमः पार्वती पतये. हर हर महादेव. हर. ओम नमो रामचंद्राय नमः. श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः. ओम राम रामाय नमः. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम. सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. श्री राम जय राम, श्री राम जय राम. श्री राम जय राम, श्री राम जय राम. जय श्री राम.
જય જય શ્રી રામ. જય મહારાજ.